पेश एक दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी है लॉन, जिसे डायरेक्टर जॉन हैम्स और राइटर मटियास ओल्सन ने पेश किया है और अदाकार जोलिस वुलकॉक्स, मार्क मंचाका और एंथोनी हेल ने शानदार अदाकारी से जिंदा किया है। ये मूवी आपको एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं होने देगी। मूवी की शुरुआत में हम जेसिका को देखते हैं, जिसके शोहर का हाल ही में इंतकाल हुआ है। जेसिका रोड ट्रिप के लिए अपनी चीज़ें कार को ट्रेलर में पैक कर रही होती है। जब वो सारी चीज़ें कार्गो में रख लेती है तो अपने फ़ोन में मैप ऑन करती है, जिससे पता चलता है कि जेसिका 4 दिन के सफ़र के लिए शहर से बाहर जा रही है। जब वो ड्राइविंग शुरू करती है तो उसका सफ़र अच्छा गुजरता है और वो जंगल के बीच में मौजूद हाईवे पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वो एक सुनसान हाईवे पर पहुंचती है, जहां एक ब्लैक कार उसके आगे चल रही होती है। वो ब्लैक कार बहुत अजीब तरीके से धीरे धीरे चल रही होती है और जब जेसिका उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो ब्लैक कार की रफ्तार अचानक बढ़ जाती है। जब जेसिका से मजीद सब्र नहीं होता तो वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ाती है और उस कार को पीछे छोड़ने के लिए गलत साइड पर ड्राइव करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक कार के बराबर पहुंचती है, ब्लैक कार भी जेसिका की कार की रफ्तार के साथ चलने लगती है, जिसकी वजह से जेसिका दोबारा सही साइड पर नहीं जा पाती। अचानक जेसिका के सामने एक ट्रक आ गया, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक कार ने उसे रास्ता नहीं दिया। जैसे तैसे जेसिका ने ट्रक से टकराने से चंद सेकंड पहले ही ब्लैक कार को ओवरटेक कर लिया, मगर अगले ही लम्हे वो ब्लैक कार तेजी से जेसिका के करीब आने लगी और पीछे से मुसलसल हॉर्न बजाने लगी। कुछ देर के बाद वो ब्लैक कार अचानक एक दूसरे रास्ते पर मुड़ गई और जेसिका ने सुकून का सांस लिया। रात को जेसिका एक गैस स्टेशन पर रुकी और अपने वाले से फोन पर बात करने लगी। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका की अपनी माँ से बिल्कुल नहीं बनती और जब उसके वालिद ने उसे माँ से बात करने का कहा तो जेसिका ने खामोशी इख्तियार कर ली। अचानक जेसिका ने देखा कि वही ब्लैक कार उस गैस स्टेशन पर आकर रुकी है और फिर वहाँ से आगे निकल गई है। इसके बाद जेसिका रात गुजारने के लिए एक छोटे से होटल में रुकी। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया, लेकिन जेसिका ने कॉल का जवाब नहीं दिया। सोने से पहले जेसिका ने अपने शौहर की तस्वीरें देखी और उनके साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हात को याद किया। यादों ने जेसिका को बहुत दुखी कर दिया और वो रोते रोते सो गई। अगली सुबह जब जेसिका जाने के लिए तैयार हो रही थी तो एक अजनबी शख्स उसके पास आया। उस आदमी ने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि वही ब्लैक कार पिछले दिन चला रहा था। ये सुनकर जेसिका हैरान रह गई। उस आदमी ने जेसिका से माफ़ी मांगते हुए कहा उस दिन वो ड्राइविंग के दौरान फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो सही तरीके से गाड़ी नहीं चला पाया। फिर उसने जेसिका से मज़ीद सवालात पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि क्या वो यहीं कहीं करीब रहती है और कहाँ जा रही है। इन सवालात से जेसिका घबरा गई और जल्दी से वहाँ से निकल गई। जल्द ही वो इस टाउन से बाहर निकलकर जंगल के बीच में मौजूद हाईवे पर पहुंच गई। कुछ देर ड्राइव करने के बाद जेसिका ने सड़क के बीच में फिर वही ब्लैक कार देखी और उसके साथ वही अजनबी शख्स भी मौजूद था। यह मंजर देखकर जेसिका बहुत खौफजदा हो गई और फौरन अपनी कार के दरवाजे लॉक कर लिए। उसने कार की खिड़की थोड़ी सी नीचे की ताकि उस शख्स की बात सुन सके। उस आदमी ने बताया कि उसकी कार का इंजन खराब हो गया है और पूछा कि क्या जेसिका इसे करीब के किसी गैस स्टेशन तक लिफ्ट दे सकती है। चूंकि जेसिका पहले ही डरी हुई थी, उसने तजवीज़ दी कि अगर कोई गैस स्टेशन मिला तो वो वहाँ से किसी मैकेनिक को उसकी मदद के लिए भेज देगी। लेकिन वो शख्स इस बात पर मुसर था कि जेसिका कार से बाहर निकलकर उसकी मदद करे। ये सुनकर जेसिका और भी ज़्यादा घबरा गई और फौरन अपनी कार लेकर आगे निकल गई। बाद में वो रात के वक्त एक गैस स्टेशन पर रुकी। कुछ देर आराम करने के बाद जेसिका ने आखिरकार अपनी माँ को फ़ोन उठा ही लिया। जेसिका इस बात से नाराज़ थी कि उसने किसी को बताए बगैर ही अपना टाउन छोड़ दिया और अकेले ही सफ़र पर निकल गई। जब उसकी माँ ने उससे उसके बारे में पूछा तो जेसिका ने जवाब दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर इस सफ़र पर आई है। बात करते हुए जेसिका ने देखा कि वही ब्लैक कार एक बार फिर उसके पीछे पीछे गैस स्टेशन पर आकर रुक गई। ये देखकर जेसिका डर गई और जल्दी से अपनी कार में जा बैठी, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा था कि वो शख्स जेसिका का पीछा कर रहा है। जेसिका की तवक्को के ऐन मुताबिक वो शख्स एक बार फिर जेसिका की कार के पास आया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता जेसिका ने फौरन अपनी कार स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक एक सफेद वैन इसकी कार के सामने आकर रुक गई। उस वैन से वही शख्स बाहर निकला और जेसिका के पास आकर कहने लगा कि वो तो बस गैस स्टेशन के वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए रुका था और जेसिका इस बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रही है। जेसिका ने इस शख्स की बातों को नज़रअंदाज किया और जैसे ही सफेद वैन उसके रास्ते से हटी वो फौरन अपनी कार लेकर वहां से निकल गई। जेसिका ने अपनी कार की रफ्तार तेज कर दी ताकि जल्द अज जल्द इस ब्लैक कार से दूर जा सके। अब उसने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, ये बताने के लिए कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जेसिका मजीद परेशान हो गई जब पुलिस ऑपरेटर ने उससे उसकी लोकेशन के बारे में पूछा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर रहे। इसीलिए में जेसिका ने देखा कि वही ब्लैक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन ये देखकर उसने सुकून का सांस लिया कि वो कार उसे ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। जब जेसिका को यकीन हुआ कि वो कार उसका पीछा नहीं कर रही तो उसने पुलिस को इत्तला दी कि इससे गलतफहमी हो गई थी और अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। फिर वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी, लेकिन असल मसला तो अब शुरू हुआ। अचानक जेसिका की कार का तवाज़ुन बिगड़ गया। जब उसने कार को साइड पर रोका और चेक किया तो उसे पता चला कि उसके कार को ट्रेलर का टायर फट चुका है। इसी वक्त वही ब्लैक कार एक बार फिर जेसिका की तरफ आती दिखाई दी। ये देखकर जेसिका ने फौरन वहां से भागने का फैसला किया। जेसिका ने जल्दी से कार को ट्रेलर को अपनी कार से अलग किया और फौरन कार में बैठ गई, लेकिन बदकिस्मती से इस बार कार स्टार्ट नहीं हुई। अब की बार वो अजनबी शख्स अच्छे इंसान का ढोंग नहीं रचाया और जेसिका की कार की खिड़की तोड़ दी। जेसिका ने मजामत करने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स ज्यादा ताकतवर था। उसने जल्दी से जेसिका को बेहोश करने का इंजेक्शन लगा दिया। अगले दिन जब जेसिका को होश आया तो उसने आगे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे सिर्फ किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
जो और कोई नहीं वही शख्स था। जब जेसिका ने उसे जाने देने की इल्तिजा की तो वो शख्स हंसने लगा और जेसिका को खामोश रहने के लिए कहा। रात को हाथ में टार्च लिए वो शख्स जेसिका के कमरे में आ गया। जेसिका ने एक बार फिर उससे बेरहम की भीख मांगी और उसे पैसे देने की पेशकश भी की। इस पर वो शख्स हंसते हुए बोला कि जेसिका पहली नहीं है जिसने उसे पैसे देने का वादा किया है। इसीलिए में हमें पता चलता है कि वो शख्स एक सीरियल किलर है। उस शख्स ने जेसिका से कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेसिका ने कहा कि इससे वॉशरूम जाना है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची वो आदमी फौरन हरकत में आया और जेसिका को जमीन पर घसीट दिया। इसके बाद उस शख्स ने जेसिका का आईपैड निकाला और उसकी और उसके शौहर की पुरानी वीडियोस देखने लगा। फिर उस आदमी ने जेसिका के गले से उसका वेडिंग रिंग निकालते हुए पूछा कि क्या इसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। जेसिका ने जवाब दिया कि उसके शौहर ने खुदकुशी की थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो सीरियल किलर जेसिका के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। तंजिया अंदाज में कहा कि बाद में उसकी लाश मिली होगी। सुबह जब जेसिका की आंख खुली तो उसने फौरन इस कमरे के दरवाजे को चेक किया, लेकिन वो लॉक था। फिर जेसिका ने दरवाजे की होल से झांका तो उससे चाबी वहीं लगी हुई नजर आई। जेसिका ने जल्दी से कमरे का जायजा लिया और उसे एक कील मिल गई। उसने बड़ी मुश्किल से उस कील को निकाला, फिर अपनी जैकेट निकाली और उसे दरवाजे के नीचे फैला दिया। इसके बाद उसने कील की मदद से चाबी को धकेलना शुरू किया। जैसे ही चाबी नीचे गिरी जेसिका ने उस जैकेट की मदद से कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजे को खोल दिया। लेकिन एन उसी वक्त वो सीरियल किलर भी घर वापस आ गया, जिसकी वजह से जेसिका को जल्दी से एक करीबी अलमारी में छुपना पड़ा। जेसिका ने खुद को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश की और अलमारी से उस कातिल को देखने लगी। वो कातिल फोन पर बात कर रहा था और जेसिका ने यह बात सुनकर हैरानी महसूस की कि वो अपने खानदान से बात कर रहा है। वो बड़े प्यार से अपनी छोटी बेटी से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर आया है जहां उसे कुछ मजीद वक्त लगेगा, लेकिन वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। उसके बाद उसने फोन काट दिया और बेस्ट फ्रेंड की तरफ बढ़ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेसिका फौरन घर से बाहर निकली और तेजी से जंगल की तरफ भाग गई। ताहम जल्द ही वो सीरियल किलर भी उसके पीछे करने लगा। जेसिका जितनी तेज हो सकती थी भाग रही थी, लेकिन अचानक उसके पैर में एक कील घुस गई, जिसकी वजह से उसे शदीद दर्द हुआ। फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से कील को अपने पैर से निकाला, लेकिन उसके दर्द की आवाज सुनकर सीरियल किलर मजीद तेज हो गया। जेसिका ने रुकने के बजाय गहरी तकलीफ के साथ भी भागना जारी रखा और एक नदी के करीब पहुंच गई। वो जानती थी कि अगर वो पानी में कूदेगी तो वो डूब जाएगी, मगर उसने खुद को किलर के हाथों से बचाने के बजाय पानी में कूदना कबूल किया। पानी की तेज बहाव ने जेसिका को जंगल में और आगे की तरफ बहा दिया। जंगल में रहते हुए उसने एक लकड़ी की मदद से आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन एक दरख्त के पीछे छुप गई और लकड़ी से उस शख्स पर हमला किया, लेकिन वो शख्स सीरियल किलर नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो जंगल में शिकार करने आया था। जेसिका ने फौरन उस आदमी से माफी मांगी और उसे बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। उसने आदमी से फोन मांगा, लेकिन बदकिस्मती से जब उसने आदमी पर लकड़ी से हमला किया था उसी दौरान फोन टूट गया। इसके बावजूद आदमी ने जेसिका को अपने साथ लेकर अपनी कार के पास पहुंचा दिया। उसने जेसिका को अपनी बीवी के जूते दिखाए और उससे यकीन दिलाया कि वह महफूज है, फिर उसे साथ लेकर आगे बढ़ गया। आदमी ने जेसिका को सैंडविच भी पेश किया और उससे पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन अचानक इनके रास्ते में एक गिरा हुआ दरख्त आ गया जो उनका रास्ता रोक रहा था। जेसिका ने दरख्त को रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था। उसी दौरान वो सीरियल किलर भी इनके करीब पहुंच गया। बूढ़े आदमी ने जेसिका को खामोश रहने के लिए कहा। सीरियल किलर ने उस आदमी से कहा कि जेसिका उसकी बहन है और उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो घर से भाग आई है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन सीरियल किलर की बात पर यकीन कर लिया और उसने सीरियल किलर से कहा कि वो जेसिका को ले जाए। सीरियल किलर जेसिका के पास आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। बूढ़े आदमी ने देखा कि किलर उसे सख्ती से पकड़ रहा है, जिस पर बूढ़े आदमी को किलर पर शक हो गया। उसने किलर की तरफ अपनी गन तानी और कहा कि जेसिका को छोड़ दे। बूढ़े आदमी ने किलर का फोन भी मांगा और कहा कि अगर जेसिका वाकई उसकी बहन है तो उन्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए। ये सुनकर किलर ने फौरन बूढ़े आदमी पर हमला किया और उसी की गन से उसे गोली मार दी। इस मौके पर जेसिका जंगल में भाग जाती है और गन लिए किलर भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। जेसिका ने पत्थर के पीछे आराम करने का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से सीरियल किलर उसके करीब ही था और फ्लैशलाइट की मदद से उसे तलाश कर रहा था। जब जेसिका ने महसूस किया कि माहौल थोड़ा पुरसुकून हुआ है तो उसने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान किलर ने उसे देख लिया और उसके पैर पर गोली मार दी। फिर भी जेसिका ने हार नहीं मानी और झाड़ी में छुप गई। सीरियल किलर ने जेसिका को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि गोली लगने की वजह से जेसिका खून ज्यादा खो देगी और अगले 2 घंटे में मर जाएगी। किलर ने जेसिका को चैलेंज दिया कि इस तरह से मरने से बेहतर है वो बाहर निकले और उसका सामना करे। उसने अपनी राइफल नीचे रख दी और कहा कि जेसिका अगले 1 मिनट में इस राइफल को ले सकती है। इसके बाद किलर वहां से कुछ दूर चला गया, लेकिन वो जेसिका को उकसाने की कोशिश करता रहा। उसने जेसिका के मुर्दा शौहर के बारे में भी बातें करना शुरू कर दी ताकि जेसिका को मजीद गुस्सा आए। जेसिका ने फिर भी सुकून की हालत बरकरार रखी। जब सीरियल किलर ने सब्र का दामन छोड़ दिया तो वो चिल्लाते हुए बोला कि वो इससे लेने आ रहा है। फिर भी उस जेसिका ने राइफल उठाने की गलती नहीं की और छुपी रही जब तक किलर उस राइफल को लेकर वहां से दूर नहीं चला गया। कुछ देर बाद जेसिका झाड़ियों से बाहर निकली और थोड़ी दूर गई, लेकिन अचानक थकावट की वजह से बेहोश होकर एक दरख्त के पास गिर गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अभी भी जंगल में मौजूद थी। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगी। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि गाड़ी उसी सीरियल किलर की है। किलर ने बूढ़े आदमी की लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे कब्र में दफन कर दिया, जिसे उसने खुद ही तैयार किया था।
जब किलर लाश को दफना रहा था, जेसिका गाड़ी के करीब पहुंची और गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। खुशकिस्मती से दरवाजा लॉक नहीं था और जेसिका गाड़ी में दाखिल हो गई। गाड़ी की तलाशी लेने के बाद उसे किलर का फोन वहां मिल गया। जेसिका ने जल्दी से कार की पिछली सीट पर जाकर छुपने का फैसला किया। उसी दौरान किलर ने बूढ़े को दफनाने के बाद वापस आकर गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। गाड़ी की पिछली सीट पर जेसिका ने एक टायर रेंज पाया जिसे वो अपनी दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। जेसिका ने फौरन पुलिस को कॉल की, लेकिन वो पूरी तरह से कुछ भी वाज़ेह नहीं बोल पा रही थी। किलर ने नोटिस किया कि उसका फोन गायब है और जब उसे फोन नहीं मिला तो उसने गाड़ी रोक दी। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेसिका ने हिम्मत की और टायर रेंज से किलर पर हमला कर दिया। इसके हमले की वजह से किलर की गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया। उसी दौरान किलर ने चाकू से जेसिका को मारने की कोशिश की, लेकिन जेसिका ने चाकू को किलर के हाथ से छीन लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसके बाद जेसिका ने चाकू को किलर के हाथ में घोंप दिया। जेसिका के हमले की वजह से गाड़ी मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गई और एक हादसे का शिकार हो गई। जेसिका गाड़ी से रेंगते हुए बाहर आई और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए देखा। हेलीकॉप्टर को देखकर जेसिका ने एक बार फिर हिम्मत जमा की और आगे बढ़ते हुए एक खुले मैदान में पहुंच गए। इधर सीरियल किलर अभी भी जिंदा था और जेसिका के पास किलर का फोन मौजूद था। जेसिका ने किलर की बीवी को फोन पर कॉल की और उसे बताया कि उसका शौहर किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर है। जब जेसिका ने किलर को फोन पर देखा तो उसने फोन को स्पीकर पर लगा दिया ताकि किलर को पता चल सके कि उसकी बीवी को सच्चाई मालूम हो चुकी है। जेसिका ने किलर की बीवी को उसका पूरा नाम बताया और कहा कि अगर आज वो मर जाती है तो इसकी मौत का जिम्मेदार उसका शौहर होगा। ये कहते हुए जेसिका ने फोन को किलर की तरफ फेंक दिया। ये सब सुनकर किलर गुस्से से लाल हो गया। अब चूंकि दोनों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ गए। सीरियल किलर ने अपने चाकू से जेसिका पर हमला किया, लेकिन जेसिका ने टायर रेंज की मदद से उसका मुकाबला किया। जेसिका ने किलर पर कई बार वार किए, यहाँ तक कि एक बार किलर ने जेसिका के जिस्म में चाकू घोंप दिया, लेकिन जेसिका ने हार नहीं मानी और उसने किलर के हाथ पर लगे चाकू का वार काट लिया। जेसिका ने इसके बाद किलर के जिस्म में चाकू घोंप दिया, जिससे वो जान से मारा गया। जब जेसिका को यकीन हो गया कि किलर मर चुका है तो वो भी थक कर जमीन पर गिर गई और किलर की लाश को देखने लगी। मूवी के आखिर में हेलीकॉप्टर ने आखिरकार जेसिका को तलाश कर लिया और उसे बचा लिया और इसी तरह से ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।